Fitness industry is a very vast industry where a lot of people create content related to fitness. ठीक है, फिटनेस में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट्स बना रहे हैं, लाइक कि तुम्हें बेंच प्रेस कैसे मारना चाहिए, तुम्हें पुशअप कैसे लगानी चाहिए, तुम्हें ट्रेनिंग कैसे करनी चाहिए, तुम्हारी डाइट कैसे होनी चाहिए। लेकिन इन सब के परे एक और फिटनेस इंडस्ट्री का सीक्रेट है, मतलब एक और राज है, जहाँ पे आते हैं फीमेल फिटनेस कंटेंट क्रिएटर्स। ठीक है, अब मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। आई लाइक सो मेनी फीमेल फिटनेस कंटेंट क्रिएटर्स की जो अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, जो लाइक जिम जा रहे हैं, जो अपने आप पे खुद पे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो जिम जाने से भी डरती है या फिर जिम जाने को एक टैबू की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स भी है जो तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लाइक इफ़ यू आर अ बॉय देन दे कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। ओके, बेसिकली उन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स का काम ये होता है कि तुम्हें सीड्यूस करना। ठीक है, सीड्यूस करना किस तरीके से, लाइक दे विल वियर सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स और कुछ ऐसी हरकतें करेंगे ना, ठीक है, जो तुम्हें ऐसे वीडियोस में दिखाएंगे जिससे तुम सीड्यूस हो जाओगे। वो क्लीवेज दिखाना चालू कर देंगे या फिर ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के जिम में जाना स्टार्ट करेंगे जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं, वो ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर उसी जगह पे हम किसी और को कंपेयर करें, कि किसी और बंदे को कंपेयर करें, लाइक जो बंदा किसी चीज़ पे जिम कंटेंट पे वीडियो बना रहा है कि हाउ टू डू होम वर्कआउट वगैरह वगैरह, कुछ भी चीज़ें तुम्हें सिखा रहा है, वहाँ पे व्यूज़ उसको कम मिलेंगे। लेकिन जो लड़की या फिर जो फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर है सो कॉल्ड, ठीक है, वो ऐसी सब चीज़ें क्रिएट करेंगे ना, तो उनकी ग्रोथ एकदम से बूम हो जा, लाइक एकदम से ग्रोथ उनकी बूम हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लाइक 2000 3000 फॉलोवर्स होते हैं उनके इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे, और एकदम से ही एक महीने के अंदर ही उनके लाखों सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इंडियन कम्युनिटी ऑल्सो। ठीक है, कि वो क्या प्रिफर करते हैं, वो एक आधी नंगी लड़की को देखना प्रेफर करेंगे उसके बजाय, उस बंदे के बजाय या फिर उस बंदी के बजाय जो तुम्हें एक अच्छी चीज़ सिखा रहा है। ठीक है, वो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स 5 किलो का डंबल उठा के अपने आप को ऐसा बताता है कि मैं जिम का सबसे, मतलब मैं जिम की सबसे अच्छी लड़की हूँ। ठीक है, आधी नंगी होने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, और हम मर्द, इंडियन मेंस, हमें शर्म आनी चाहिए खुद पे कि हम वही चीज़ जाके देख रहे हैं। लाइक वी आर प्रिफरिंग अ पर्सन हु इज़ लाइक सेमलेस, होल सेमलेस, उसका कुछ लाइफ में गोल ही नहीं है, उसका एक ही गोल है कि वो ऐसे कपड़े पहन के तुम्हें दिखाए और व्यूज़ कमाए। रिस्पेक्ट तो उनकी कचरे में पड़ी हुई है, और जो बंदे इतनी मेहनत करके आ रहे हैं उनको हम सपोर्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो अपनी रिस्पेक्ट बचाना जानते हैं, वो ऐसे गंदे काम नहीं करेंगे थोड़े से व्यूज़ के चक्कर में या फिर थोड़े से पैसों के चक्कर में। इंडियन मैंस आर बुलशिट, जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी का एक एस्पेक्ट है कि जिम नहीं जाना चाहिए, जिम जाने से कुछ नहीं होता है, पाउडर से बॉडी बनती है, हम भी पाउडर ले लेंगे एक दिन में बॉडी बन जाएगी। वहाँ पे उन्हीं जिम टैबू जिम को जो टैबू कंसिडर करते हैं, उन्हीं लड़कों का एक और एस्पेक्ट होता है लाइफ में। वो एस्पेक्ट है कि इन आधी नंगी लड़कियों को देखना, उनकी फीड चेक करोगे तो वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऐसे लड़कियाँ दिखेंगी। और इन सब चीज़ों में गलती लड़कियों की नहीं है, गलती हम लोगों की है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम मैन ऐसे इवॉल्व हुए हैं या इवॉल्व हो रहे हैं आफ्टर 2020 कि हमें ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। मान लो दो लड़कियां हैं, एक लड़की के 500 फॉलोवर है और दूसरी लड़की के 2000 फॉलोवर है। अब यहाँ पे अगर जो 500 फॉलोवर वाली लड़की है वो कपड़े उतारना स्टार्ट कर दे, बॉडी दिखाना स्टार्ट कर दे अपनी, तो उसकी ग्रोथ एकदम से बूम हो जाएगी। ठीक है, और वहीं पे जो 2000 फॉलोवर वाली लड़की है वो देखेगी कि ये लड़की मेरे से पीछे थी तो आगे कैसे आ गई, और जब जाके वो उसका कंटेंट चेक करेगी तब पता चलेगा कि हाँ ये आगे इस वजह से आई है, बॉडी दिखा के अपनी अपना हुस्न बेच के। तब जो 2000 फॉलोवर वाली लड़की है ना, उसको भी ऐसे दिमाग में पीछे पीछे सबकॉन्शियस माइंड में ये सब फीड होना स्टार्ट हो जाएगा कि मैं भी ये सब करती हूँ, मैं भी क्लीवेज दिखाती हूँ, मैं भी छोटे कपड़े पहनती हूँ। ठीक है, मैं भी लड़कों को सीड्यूस करना स्टार्ट करती हूँ ताकि मुझे भी फॉलोवर्स मिल जाए। तो यहाँ पे दोष उन लड़कियों का नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको फेम चाहिए, उनको अटेंशन चाहिए, उनको फेमस होना है। और उन लोगों ने ट्राई किया होगा बिना ये सब गंदी चीज़ें करे हुए कि मैं शायद ग्रो हो जाऊं,
लेकिन हम भाव नहीं देते, हम मर्द लोग उन लड़कियों को भाव नहीं देते जो अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हीं को भाव देते हैं जो ऐसी गंदी चीज़ें करते हैं, जो आधे कपड़े पहनेंगे ऐसे वगैरह वगैरह, तुम समझ ही गए होगे। तो यहाँ पे पूरा जो लूप है वो अटकता कहाँ पे, हम लोगों पे। दोष हमारा ही है कि हम लोग किसे देखना प्रेफर करते हैं। अभी अगर मान लो कि कोई लड़की ऐसी आधी नंगी दिख रही है, ठीक है, जो इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बना रही है, वगैरह वगैरह कर रही है, लड़कों को सीड्यूस कर रही है, और तुम भी उसी का कंटेंट देख रहे हो, तो एक बार के लिए तुमने कभी सोचा है कि मैं जिसका कंटेंट देख रहा हूँ वहां पे मुझे उस चीज से मुझे वैल्यू क्या मिल रही है? कभी एक बार सोचा है कि अगर तुम्हें उस लड़की से शादी करने को बोला जाए तो क्या तुम रियली में शादी करोगे? अपनी सेक्स नीड को, अपने हवस को साइड में रखते हुए इस चीज का जवाब देना, ठीक है, कि क्या तुम सही में उससे शादी करोगे? ऑफ कोर्स नहीं करोगे मेरे भाई, क्योंकि वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देगी, ठीक है। वो, अगर तुमने उसके साथ शादी कर भी ली, ठीक है, मान लेते हैं, चलो शादी कर भी ली, वो कभी हो ही नहीं सकता है, पर फिर भी मान लेते हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी उसके साथ शादी करने के बाद? ठीक है, क्या तुम्हें लगता है ऐसा सीरियसली? क्योंकि तुम अगर उसके साथ शादी करोगे, उसके बाद भी वो कंटेंट नहीं छोड़ेगी, वो दूसरे मर्दों को सीड्यूस करना फिर भी चालू रखेगी, तुम्हारे सामने वो वीडियो बनाएगी। तुम्हें कैसा लगेगा? यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो मैंने डिस्कस करी है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे इन लड़कियों से दूर होना स्टार्ट करो, अपनी जिंदगी पे फोकस करो, ठीक है। इन सब चीजों से वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है, 2 मिनट का प्लेजर मिलेगा, ठीक है, बाकी तुम भूल जाओगे तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो। तुम्हें अपना वर्थ जानना पड़ेगा मेरे भाई, ऐसे जिंदगी नहीं जी जाती है। अपने माँ बाप के बारे में सोचो कभी। अभी इस वीडियो को और इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, और थोड़ा इस वीडियो के बाद 2-5 मिनट का टाइम लेके सोचना, ठीक है, अपने बारे में कि तुम क्या कर रहे हो।